तो आज कनेक्टर्स का जो पार्ट 4 है इसके अंदर हम 34 से कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बेसिकली कनेक्टर्स, और इसके अंदर हम कर रहे हैं आज पार्ट नंबर 4। ठीक है, वी आर डूइंग पार्ट 4 और इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब हम कनेक्टर्स का टॉपिक कर रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग इट कनेक्टर जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और साथ में कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स जो कि हमारे किसी लैंग्वेज को ग्रेसफुल बनाने के लिए यूज होते हैं स्टार्टिंग में, एंड में, लेकिन वो एक सेंटेंस का ही सिंगल पार्ट होते हैं, दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहे होते। जैसे कि यहाँ पे है 33 नंबर पे लाइक ऑलवेज। ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए एक बार। एक है हमारा लाइक ऑलवेज। लाइक ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा की तरह। इसको हिंदी में हम कहते हैं हमेशा की तरह, और ये बेसिकली एक सपोर्टिंग वर्ड है। ठीक है, जो कि लैंग्वेज को थोड़ा सा ग्रेसफुल बनाने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स लाइक ऑलवेज। ठीक है, इसका जो यूज है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आप कर सकते हो और एंड के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला कि तुमने हमेशा की तरह मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यू डिस्ड मी लाइक ऑलवेज। धोखा दिया, तो दिया भाई या आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, या आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस 34 नंबर की, कि 34 नंबर पे क्या है। सो लेट्स सी दैट वंस। तो 34 नंबर पे है दोस्तों हमारा टू साइडेड कनेक्टर। ठीक है, जो कि है नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने इसके बारे में बताया था कि टू साइडेड कनेक्टर हमारे वो कनेक्टर्स होते हैं जिसमें ये वाला जो पार्ट है बीच में, जो हाइफन के फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कहेंगे पार्ट 1 कनेक्टर का फर्स्ट साइड, और ये वाला जो पार्ट है बट ऑल्सो वाला, इसको हम सेकेंड पार्ट कहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये कनेक्टर है, ऑब्वियसली दो सेंटेंसेस में मिला जुला के यूज होगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो फर्स्ट सेंटेंस से पहले यूज होगा, और जो बट ऑल्सो वाला सेकंड पार्ट है वो सेकंड सेंटेंस से पहले यूज होगा। जैसे मैं इसका पहले मीनिंग बता दूं, इसका मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि। इसका मीनिंग होता है ना सिर्फ और बल्कि। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा कि ना सिर्फ तुमने मुझसे बात की बल्कि तुमने मेरी मदद भी की। ठीक है, ना सिर्फ तुमने मुझसे बात की बल्कि मेरी मदद भी की। तो पहला वाला पार्ट जो है उसके साथ हम नॉट ओनली लगा देंगे, नॉट ओनली यू टॉक टू मी। ठीक है, बट ऑल्सो मेरी मदद भी की, बट ऑल्सो हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट फिर से यूज नहीं करा, बट ऑल्सो यू हेल्प्ड मी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू पहले से मैंने लिख रखा है, तो ऑब्वियसली अगर सेकंड सेंटेंस में मैं नहीं लगा रहा तो फर्स्ट वाले का कॉमन हम उसको वहां पे कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो पहला वाला पार्ट जो है, व्हाट इज दैट, ये वाला सेंटेंस पहला पार्ट है यू टॉक टू मी, तो उससे पहले फर्स्ट वाला पार्ट आ गया कनेक्टर का नॉट ओनली, और दूसरा सेंटेंस जो है वो ये है। ठीक है, हेल्प्ड मी, सॉरी ये हेल्प्ड मी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इससे अगला है हमारा इवन देन। इवन देन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स फिर भी। ठीक है, ध्यान से समझना, इवन देन का मतलब होता है फिर भी। अब ये कैसे यूज होता है एक बार हम ये देख लेते हैं। तो इसका यूज बेसिकली होता है किसी भी रीजन को देने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद की पर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो आई हेल्प्ड यू इवन देन यू डम्प्ड मी। समझ में आया किस तरीके से बना है ये सारा का सारा? सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा नाइदर नॉर। ठीक है, अब नाइदर नॉर भी हमारा क्या है, बेसिकली टू साइडेड कनेक्टर है। इसका यूज भी सेम उसी नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे पहला वाला जो पार्ट है वो नाइदर है ये वाला, और दूसरा जो है वो नॉर है, तो फर्स्ट सेंटेंस से पहले नाइदर आएगा और दूसरे सेंटेंस से पहले नॉर आएगा। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, हम दोनों में से किसी को भी कंसिडर नहीं करते, जैसे ना ये और ना वो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ना ये और ना वो। ठीक है, ना तो पहली वाली सिचुएशन और ना ही दूसरी वाली सिचुएशन। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक बार इसका सेंटेंस। मैंने बोला कि ना तो मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है, तो पहली वाली सिचुएशन से पहले नाइदर लगा दो, नाइदर आई विल मीट यू, आई विल मीट यू नॉर टॉक टू यू। अब यहां पे ध्यान से समझना चीज को, कि अगर मैं कहता हूं नाइदर आई विल मीट यू, तो ये पहला सेंटेंस है हमारा।
जिसमें आई विल आ रहा है, ये जो आई विल वाला पार्ट है ये आ रहा है। अब ऑब्वियसली आई विल वाला पार्ट ही दूसरे में फॉलो हो रहा है, तो मुझे फिर से आई विल लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वर्ब के बाद टॉक टू यू लिख सकता हूं। और यहाँ सेंटेंस में नेगेटिव के लिए नॉट नहीं लगाना है। नॉट इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि नाइदर ऑलरेडी सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, तो मुझे यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस पॉजिटिव ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं हम एक बार 37 नंबर पे। तो 37 नंबर पे क्या है? आइदर और। आइदर और क्या है? इसका उल्टा है। आइदर और इज अपोजिट। ठीक है, आइदर और का मतलब क्या होता है? या ये, या फिर या वो। ये पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि या तो तुम मेरे घर आओगे या फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, या तो तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इट विल बिकम आइदर यू विल कम टू माई होम या विजिट माई होम, और आई विल कम योर्स। योर्स भी लिख सकते हैं और योर हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आई लगाया, यहाँ यू लगाया, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग थे ना, तो मेरे को पूरा सेंटेंस लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सबको क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? चलिए अब 37 के बाद देख लेते हैं हम एक बार 38 नंबर कि 38 नंबर कनेक्टर पे क्या है। तो 38 पे है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ये इन अदर वर्ड्स जो है ये बेसिकली एक सपोर्टिंग वर्ड की तरह यूज होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो इन अदर वर्ड्स होता है ये एक सपोर्टिंग वर्ड की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है दूसरे शब्दों में। इन अदर वर्ड्स मींस दूसरे शब्दों में। ठीक है, और ये सपोर्टिंग वर्ड है। अगेन आई विल टेल कि ये सपोर्टिंग वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये ज्यादातर यूज होता है हमारा एक प्राइमरी सेंटेंस पहले होता है फिर उसके बाद ये यूज होता है, हालांकि ये एक सपोर्टिंग वर्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि लास्ट टाइम तुम फेल हुए थे, लास्ट टाइम यू हैड फेल्ड इन एग्जाम्स। अब मैं लिख सकता हूं दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स नाउ यू आर एट रिस्क। समझ में आया? ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और सेंटेंस कह सकता हूं कि तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरी मदद नहीं की, दूसरे शब्दों में तुम एक सेल्फिश इंसान हो। ठीक है, समझ आया? यू हैडंट हेल्प मी या यू डिडंट हेल्प मी, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट यू आर अ सेल्फिश मैन। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा इन अदर वर्ड्स। चलिए देखते हैं अब हम 39 नंबर पे। तो 39 नंबर पे है हमारा विद द हेल्प ऑफ। मैंने आप लोगों को एक कनेक्टर कराया था एंड दैट वाज, सॉरी, एक सपोर्टिंग वर्ड कराया था एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ। इसका मतलब होता है की वजह से, और ड्यू टू भी जो है उसका मतलब भी की वजह से होता है। लेकिन अगर मैं विद द हेल्प ऑफ की बात करता हूं तो जो विद द हेल्प ऑफ है इसका मीनिंग भी की वजह से ही होता है, या फिर मैं कह सकता हूं की मदद से। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी मैं की वजह से की बात करूंगा तो पॉजिटिव सेंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूज होगा। अगर की वजह से नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो हम विद द हेल्प ऑफ नहीं लगा सकते। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया तो मैं बोलूंगा विद द हेल्प ऑफ यू आई गॉट फेल। ऐसे थोड़ी होगा, है ना? हेल्प का सेंस तो पास होने में लगेगा कि तुम्हारी मदद से या तुम्हारी वजह से मैं पास हो पाया। आई वॉज एबल टू पास विद द हेल्प ऑफ यू या विद द हेल्प ऑफ योर्स। तो की वजह से अगर पॉजिटिव सेंस में है तो विद द हेल्प ऑफ लगेगा, वरना की वजह से अगर नेगेटिव सेंस में है तो मैंने पहले बिकॉज ऑफ लगवा रखा है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में गाइस सपोर्टिंग वर्ड भी जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मत लगाया करो, बाद में ही लगाया करो। ठीक है, आई कुड अचीव ग्रेट मार्क्स विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 39 नंबर पे। तो यहां तक समझ में आ गए कनेक्टर्स के तीनों के सॉरी कनेक्टर्स सारे के सारे समझ में आ गए यहां तक सभी को? तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्टर का पार्ट 3 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। चलो एक बार गाइज ये भी देख लेते हैं, लास्ट के कुछ कनेक्टर्स हैं इनको भी देख लो आप, मैंने आपकी लिस्ट में शायद नहीं लिखवाए हैं। बोथ हैंड, बोथ हैंड का मतलब होता है दोस्तों दोनों। इसका मतलब होता है दोनों। ठीक है, ध्यान से समझना है, ये वाला कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे किन्हीं दो चीजों की बात हो रही होती है और उसके लिए हम बोथ का यूज करते हैं, और जिन दो चीजों की बात हो रही होती है उन दोनों को सेपरेट रखने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे दोनों पसंद हैं, ठीक है, मुझे दोनों पसंद है राम और श्याम, मुझे दोनों पसंद है राम और श्याम, तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई लव बोथ राम एंड श्याम, ठीक है। और ये सेंटेंस हिंदी में ऐसे भी हो सकता था कि मुझे राम और श्याम दोनों पसंद है, तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, आई लव बोथ राम एंड श्याम। ऐसी दूसरी चीजों को भी लेके कह सकते हैं कि मुझे दोनों पसंद है डॉग्स और कैट्स, या मुझे कैट्स और डॉग्स दोनों पसंद हैं, तो आई लव बोथ या आई प्रेफर बोथ कैट्स एंड डॉग्स, या आई प्रेफर बोथ एज पेट कैट्स एंड डॉग्स, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ लगता है पहले उन दोनों चीजों के रेफर करने के लिए, फिर दोनों को सेपरेट करने के लिए साथ में लिखने के लिए एंड का यूज करते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के साथ, जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40 नंबर पे। सर उसके बाद 41 नंबर पे क्या था बताओ, टू बी ऑनेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज होता है ये इंग्लिश में लैंग्वेज को ग्रेसफुल बनाने के लिए। इसका मतलब होता है सच कहूं तो, या कह सकते हैं सच सच बोलूं तो, ठीक है। और हाँ, ये दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जैसे तुमने मेरे से पूछा कि सर क्या हुआ, आज आप परेशान हो, तो मैंने कहा टू बी ऑनेस्ट टुडे आई एम लिटिल इल, टुडे आई एम लिटिल टेंस्ड, टुडे आई एम अपसेट, टू बी ऑनेस्ट आई मस्ट से दैट आई एम सैड टुडे, ठीक है। तो सच सच कहूं तो, सच बोलूं तो, सच कहा जाए तो, इस सेंस में होता है ये, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 41 नंबर पे। अब 41 के बाद एक बार देखते हैं हम 42, एंड दैट वाज डोंट माइंड ना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आप कुछ बोल रहे हो और ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को उस बात का बुरा लग जाए, ठीक है। तो उस केस में आप कह सकते हो बुरा मत मानना, पर तुमने जो बात कही है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो इस सेंस के अंदर हम लिख सकते हैं दैट कैन बी डोंट माइंड बट आई मस्ट से you were absolutely wrong। तो ये यहाँ पे हमारा होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी मोर का मतलब वैसे तो हम लिख सकते हैं कि और नहीं, ठीक है, या अब मैं और ये चीज नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डू दिस एनी मोर। तो ये एक प्रॉपर कनेक्टिंग सेंस में या लिंकिंग वर्ड या सपोर्टिंग वर्ड के सेंस में हमें यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारा जो कनेक्टर्स का पार्ट 4 है वो कंप्लीट होता है।